हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। और संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अर्थात वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। और आगे हम चलते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहेंगे। कर्तृवाच्य सीधा आप देखिए यहाँ पे, कर्तृवाच्य का अर्थ होता है कर्ता प्रधान, अर्थात जहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, अर्थात यहाँ आप देख रहे होंगे कर्ता प्रधान भवति। दूसरा, कर्ता प्रथमा तथा कर्म द्वितीया विभक्त्यौ च भवत, अर्थात इस कर्तृवाच्य वाक्य में जो कर्ता होता है वह प्रथमा विभक्ति में, और जो कर्म रहता है वह द्वितीया विभक्ति में, और कर्तुः पुरुष वचन लिंग अनुसारेण क्रियाया प्रयोग भवति। और इस वाक्य में अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, अर्थात कर्ता के पुरुष वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे, उदाहरण भी यहाँ बताया गया है। एक सेंटेंस यहाँ है, देखिए, रामः विद्यालयं गच्छति, एक वाक्य है ये, रामः विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पे रामः है कर्ता, आप देख रहे होंगे रामः है कर्ता, राम के ऊपर है रामः कर्ता, और विद्यालयम कर्म, और गच्छति क्रिया। और क्रिया का प्रयोग राम के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार हुआ है। अर्थात राम यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, तो गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। और यहाँ देख रहे हैं आप विद्यालयम कर्म है, तो ये द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है। और कर्ता यहाँ प्रथमा विभक्ति में प्रयोग है रामः, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य संरचना की विधि है। अर्थात इसमें सीधी बात यह है, कर्ता के पुरुष वचन लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और इसी तरह ये कर्तृवाच्य है, उदाहरण भी साथ में दिया गया है। आगे हम कर्मवाच्य, कर्मवाच्य अर्थात कर्म प्रधानम भवति, अर्थात जिस वाक्य में कर्म का प्रधान हो, अर्थात कर्म जहाँ मुख्य हो। तो इसमें वाक्य कैसे निर्माण होते हैं, वाक्य की क्या संरचना की विधि है। अर्थात इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में होना चाहिए, तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, और कर्मणः कर्म के पुरुष लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और क्रिया का मूल धातुना सह यक आगम भूत्वा आत्मनि पद रूपाणि भवन्ति। जैसे आप देख रहे हैं पठ, पठ है, तो यहाँ जैसे पठति कर्तृवाच्य में होता है, तो इसमें यक प्रत्यय करके यक आगम करके पठ्यते बनाते हैं। इस प्रकार रूप चलता है। जैसे आत्मनिपदी में सेवते सेवेते सेवन्ते, इस प्रकार रूप चलता है। तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, इस प्रकार कर्मवाच्य में रूप चलता है। अर्थात क्रियाया मूल धातुनाशः, अर्थात पठ में यज्ञ आगम करके आत्मनि पद वजह से रूप इसका चलते हैं। और चलिए इसका उदाहरण अब देखते हैं। रामेण विद्यालयः गम्यते, रामेण विद्यालयः गम्यते, अर्थात राम के द्वारा विद्यालय जाना होता है। अर्थात रामेण यहाँ करता है, और कर्ता यहाँ पे तृतीया विभक्ति में प्रयोग हो गया। आप देख रहे हैं रामेण तृतीया, यह करता है, ये तृतीया विभक्ति में प्रयोग है। विद्यालयः ये कर्म है, ये प्रथमा विभक्ति में प्रयोग है। और विद्यालय के अनुसार गम्यते यहाँ प्रयोग है, गम्यते है क्रिया। विद्यालयः ये प्रथम पुरुष एक वचन, इसीलिए गम्यते गम्यते गम्यन्ते प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप हुआ। तो ये कर्मवाच्य का वाक्य संरचना है।
और आगे भाववाच्य। भाववाच्य का अर्थ जिसमें भाव का प्रधान हो, और दूसरा यहाँ कर्म नहीं होता है। इस वाक्य में कर्म रहित वाक्य होता है यह, अर्थात इसमें कर्म नहीं होते हैं। और कर्ता तृतीयायाम विभक्तो भवति, और इसमें जो कर्ता रहता है वो तृतीया विभक्ति में रहता है। और क्रिया सदैव प्रथम पुरुषस्य एकवचने भवति, और क्रिया सब समय प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। और क्रियाया मूल धातुना सह यक आगम भूत्वा आत्मनिपद रूपाणी भवन्ति, जैसे कर्मवाच्य में रूप चलते हैं उसी तरह यहाँ पे भी रूप चलते हैं। उदाहरण जैसे कर्ता, ये कर्ता का लाइन है और ये क्रिया का लाइन है, और इसमें तो कर्म होता नहीं है। आप देख रहे हैं कर्म, इस वाक्य में कर्म नहीं होते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होते हैं वहाँ भाव ही प्रधान होता है। जैसे बालकै धाव्यते, बालकै यहाँ करता है, बालकै यहाँ करता है आप देख रहे हैं, और बालकै और ये धाव्यते क्रिया, धाव्यते ये प्रथम पुरुष एक वचन, और इसका रूप चलता है कैसे अब बताया गया है, क्रियाया मूल धातुना स, जैसे पठ्यते रूप चलता है इस प्रकार भी इसका भी रूप चलता है उसी तरह। शिशु भी रुद्यते, अस्मा भी हस्यते। अब इन वाक्यों को जब हम परिवर्तन करेंगे तो यह कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। बालकाः धावन्ति, शिशवः रुदन्ति, वयम हसाम, तो ये कर्तृवाच्य में हो जाएगा। इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, और यह कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता ही मुख्य हो सकता है। तो बालकाः परिवर्तन करेंगे तो बालकाः धावन्ति, और ठीक उसी तरह शिशवः रुदन्ति, वयम हसाम। कर्मवाच्य में बोल देंगे तो बालकै धाव्यते, शिशु भी रुद्यते, अस्माभि हस्यते। अभी कुछ हम इसका प्रयोग आगे करेंगे। देखिए अभ्यास, एक कुछ वाक्य हैं कर्तृवाच्य में, उसको हम लोग कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। पहला वाक्य है, आप देखेंगे कि बालकः विद्यालयं गच्छति। अब देखिए ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया, अर्थात ये कर्म का लाइन है, ये क्रिया का लाइन है, और ये कर्ता का लाइन है। तो ये बालकः कर्ता है, विद्यालयम कर्म है और गच्छति क्रिया है। इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये इसका तृतीया हो जाएगा, कर्ता का तृतीया हो जाएगा कर्मवाच्य में, तो बालकेन। विद्यालयम ये कर्म है, ये प्रथमा में हो जाएगा तो विद्यालयः, और गच्छति ये गम्यते, इसके हिसाब से हुआ प्रयोग कर्म के हिसाब से। दूसरा वाक्य आप देखिए, रमा पाठशालां गच्छति, रमा पाठशाला जाती है, तो रमा इसका तृतीया विभक्ति हो गया रमया। पाठशालां ये प्रथमा हो गया पाठशाला, और गम्यते गम धातु का गम्यते कर्मवाच्य में रूप में। तीसरा उसी तरह आप देखिए, तो वयम शिक्षकान नमाम, वयम कर्ता, शिक्षकान कर्म और नमाम क्रिया। तो वयम का अस्माभि, शिक्षकान शिक्षकाः नम्यन्ते, नम्यन्ते यहाँ बहुवचन हो गया क्योंकि शिक्षकाः है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होते हैं। इस प्रकार ये कुछ वाच्य परिवर्तन की कुछ उदाहरण के साथ आपके पास प्रस्तुत किया गया, और मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं,
आपका समाधान, समस्याओं का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। धन्यवाद।